मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पिछले 5 से साइन नहीं हुए तो इतनी जल्दी क्या है कि एक स्पेशल जो है स्पेशली उसको भिजवाया गया है इंडिया। आगे कितने दिन रह गए वर्ल्ड कप के? अगर फाइनल तक भी पाकिस्तान टीम पहुंच जाती है तो महीने से भी कम टाइम है, तो 2-3 हफ्ते की बात है। बल्कि अगर खुदा ना खासा टीम बाहर हो जाती है तो उससे भी कम टाइम लगेगा। आई होप कि पाकिस्तान जीते, आगे सेमीफाइनल पहुंचे, लेकिन इस वक्त हालात मुश्किल लग रहे हैं। तो इतनी इमरजेंसी क्या थी इस चीज को करने की? तो मैं यही इस चीज करूंगी कि यकदम से इतनी सारी चीजें खोल देना मेरी समझ से बाहर है कि ये इस टाइम पे क्यों हो रहा है। ठीक है, शायद हाशमी साहब ये मुझे बताइए कि जाहिर है कि आपका एक अरसे से आप स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग कर रहे हैं। क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन या चेयरमैन क्रिकेट कमेटी जो भी ओहदा हो, कितनी जिम्मेदारी होती है? जाहिर है प्लेयर्स के हवाले से हम कह सकते हैं कि बाज़ औक़ात आप उनकी एजुकेशन पे सवाल उठा सकते हैं क्योंकि वो क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं, इतनी दुनिया का उन्हें नहीं पता होता, बारीकियों का नहीं पता होता चीज़ों का। लेकिन जब आप इतने बड़े ओहदे पर बैठे हैं तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एक तो जिस तरह के स्टेटमेंट्स, जिस तरह के बयानात, जिस तरीके से फिर लोगों को वहां पर भेजना, ये क्या जाहिर करता है? देखिए अशफाक, वो सच्ची बात ये है कि वो पहले भी एक टेन्योर कर चुके हैं। वो टेन्योर सक्सेसफुल रहा, टीम अच्छा कर रही थी, तो उनको उसी ब्लूप्रिंट को फॉलो करना चाहिए था। इस दफा वो आए, उनको 4 महीने का एक टेन्योर मिला था, 5 नवंबर तक वह टेन्योर है। लेकिन अब रिपोर्ट्स मिल रही हैं, यकीनन उनको भी खबर मिल गई होगी कि 5 नवंबर उनका आखिरी दिन होगा, उनको मजीद एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। तो वो एक ऐसे शख्स की मानंद है जो समंदर में गिर पड़ा है और वो हाथ पैर मार रहा है कि किसी तरह मुझे बचा लो, मैं कसूरवार नहीं हूं, मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझसे पहले मैनेजमेंट कमेटी जो थी उसके चेयरमैन ने मिकी आर्थर को कोच बनाया, ग्रांट ब्रैडबर्न को, मिकी आर्थर को टीम डायरेक्टर, ग्रांट ब्रैडबर्न को हेड कोच बनाया। तो वो अपने आप को माफी दिलवाने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। बिल्कुल गलत है, एट द एक्सपेंस ऑफ कंट्री, एट द एक्सपेंस ऑफ योर टीम। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप चाहे ओहदे पे रहें या ना रहें। ये बात की बात है कि जब वर्ल्ड कप खत्म हो जाता है तो आप तहकीकात भी करा लें, आप प्रेस रिलीज भी इशू कर दें, आप कप्तान को भी मूर्द इल्जाम ठहराएं। लेकिन पाकिस्तान में अलमिया ये है कि इस नाकामी का किसके ऊपर दोष डालेंगे? आप रमीज राजा के ऊपर जो दिसंबर तक चेयरमैन थे, नजम सिटी के ऊपर जो जून में चले गए और जुलाई में ये आ गए। तो आपके पास सिस्टम ही ऐसा अजीब है कि आपके यहाँ इतनी मुसलसल तब्दीलियां होती हैं कि आप एक आदमी को या एक बोर्ड के सेटअप को मूर्द इल्जाम नहीं ठहरा सकते। तो वो हाथ पैर मार रहे हैं कि किसी तरह मुझे बचा लो, और उसमें उन्होंने जल्दी कर दी। अभी टीम को इंतजार करें क्या होगा, उनको किस तरह अपना फेस सेविंग करेंगे। अगर पाकिस्तान की टीम यहां से कम सेमीफाइनल में पहुंच गई तो वो किस तरह अपना मुंह छुपाएंगे? एग्जैक्टली, दैट इज द क्वेश्चन। अजहर, आप जरा ये बताइए कि आप ज़ाहिर है कि टीम को लीड कर चुके हैं, आप अगर मुल्क से बाहर मौजूद हों और वहां पर बड़ा क्रंच सिचुएशन हो, टीम परफॉर्म भी नहीं कर रही हो, ऑलरेडी मोरल डाउन हो, परेशानियां काफ़ी हो, जिस तरह की स्पेकुलेशन, और ऐसे में खबर आया कि जी आपका जो चीफ सेलेक्टर साहब है जिन्होंने इस टीम को आपके मशवरे से सेलेक्ट करके वहां पर मैदान में उतारा है, वो अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं ड्यू टू वट एवर रीजन। तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? कल मैच है बड़ा इंपॉर्टेंट, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। देखिए इम्पैक्ट तो पड़ता है, जो काफी सारी चीजें हुई है, लेकिन आई थिंक डेजिग्नेशन का जो अमल है ना, आई थिंक जितना मैं एनजी भाई को जानता हूँ, उन्होंने आई थिंक एक बेहतर डिसीजन लिया इन टर्म्स, क्योंकि उन्हीं के ऊपर सवाल अगर उठाया गया है तो आई थिंक कि उन्होंने ये बेहतर समझा कि इस चीज को क्लियर वो इस ओहदे से अलग होकर करें, बजाय कि इस ओहदे में रहते हुए। आई डोंट नो, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू अभी तक नहीं आया, मेरे सामने तो नहीं आया, लेकिन मेरा असेसमेंट है उनको जानते वो तो पता नहीं मुलाकात करने गए थे, उनको बुलाया था, फिर वो उनकी मुलाकात नहीं हुई, तो फिर उन्होंने दिल बर्दाश्ता होके कुछ आपकी उनसे बात हुई, आपने राब्ता किया कुछ उनसे, पूछा उनसे क्या हुआ? नहीं, बात नहीं हुई मेरी से, लेकिन मैं जिस तरह आपको खबरें मिल रही हैं, जितनी मुझे मिल रही है, मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ कि मेरे हिसाब से उनके लिए बेहतर ही है कि वो उन्होंने रिजाइन किया है। अब ये क्रिकेट बोर्ड के ऊपर है, जो एमसी के चेयरमैन है मैनेजिंग कमेटी के, उनके ऊपर है कि उस इस्तीफे को किस तरीके से लेते हैं, उसको क्या रिस्पॉन्ड करते हैं। ये अब जो बॉल है उनके कोर्ट। लेकिन मैं ये समझा एज ए कैप्टन, एज ए टीम, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे वर्ल्ड कप में जो जो खेल किया वो तो मुझे लेनी चाहिए, लेकिन जब इस तरह की चीजें आती हैं तो पूरी टीम पे इफेक्ट आता है, ना सिर्फ कप्तान पे। लेकिन जो लोग, जो स्पेशली यंग प्लेयर्स हैं, वो जब देख रहे होंगे कि यार कैप्टन के ऊपर जिम्मेदारी डाली जा रही है, आज तो सिलेक्टर के ऊपर डाली जा रही है, तो हमारा क्या बनेगा? तो आई थिंक वो ज्यादा इफेक्ट होने के चांसेस होते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल प्लेयर्स का, जो यंग प्लेयर्स हैं स्पेशली,
उनके कॉन्फिडेंस का काफी उनको दचका पहुंचता है। तो आई एम श्योर अजहर, एक और चीज, एक आखिरी चीज मुझे ये बताइए, वक्त ज़ाहिर है मुख्तसर, ये आपको हमारे वर्ल्ड कप में अब कोई चांसेस नजर आ रहे हैं या बस अब चल चलाओ ही है? देखिए बहुत मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है लेकिन बहुत मुश्किल है। सबसे पहले मैं तो एक ही मशवरा दूंगा लोगों को कि सिर्फ और प्लेयर्स को भी और टीम को कि ये 3 मैचेस जीतें, क्योंकि सबसे 3 मैच जीतने का सबसे बड़ा जो है कि आप एक आप 4 लगातार मैचेस हारे हैं। इंडिया गए में आप वर्ल्ड कप खेलने में और आप पूरी तरीके से हार ही जाएंगे ना, तो इवन सेमीफाइनल में तो बात की बात है। ठीक, राइट के लिए खेलना बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर 3 मैच जीत जाएंगे फिर सिनेरियो सामने आ जाएगा। चलें, ठीक है। थैंक यू सो मच अजहर अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। शाहिद हाशमी साहब प्रदेश से नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल।